जय हिंद प्यारे बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू मैरी क्रिसमस और आप सभी को सुशासन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 25 दिसंबर है और आप घर पर होंगे और अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए हम फिर से आज हाजिर हैं आपके क्वेश्चन पेपर को लेकर। तो आज जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये 25 दिसंबर के लिए बनाया गया है और ये बेस्ड है लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पर। और हम कुछ क्वेश्चन पोएम 4 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल से भी पढ़ेंगे और साथ ही हल करेंगे ग्रामर को और राइटिंग पोर्शन को। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि है डू एज डायरेक्टेड। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जाएगा और यहाँ पे कुल 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और हर प्रश्न के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन में 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। और इसमें करना क्या है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन अ प्लेस ऑफ अनलेस। मीन्स हमको अनलेस की जगह इफ का यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं इफ और अनलेस के बारे में कुछ आपको बता दूं कि इफ और अनलेस का यूज सेंटेंस में कंडीशन को बताने के लिए होता है। फर्स्ट में आपको सिचुएशन दी हुई होती है और आफ्टर दैट उसका सेकंड जो पार्ट होता है सेंटेंस का, उसमें उस कंडीशन का या सिचुएशन का रिजल्ट दिया होता है। और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं और इफ़ का मतलब होता है यदि। तो यदि हम अनलेस की जगह इफ़ का यूज़ करते हैं तो हमको उसके साथ हेल्पिंग वर्ब और साथ में नॉट भी लगाना होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएं। तो यदि आपके सेंटेंस में जो वर्ब दी हुई है वह V1 है, मीन्स क्रिया का पहला रूप है, तो आप डू नॉट का यूज़ करेंगे। यदि V1 के साथ एस या ES जुड़ा हुआ है तब आप डज नॉट लगाएंगे और यदि V2 है मीन्स क्रिया का दूसरा रूप है तब आप डिड नॉट का यूज करेंगे। जैसा कि इस सेंटेंस में दिया हुआ है, इफ़ यू अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। अब यहाँ पे वर्क मतलब V1 दिया है तो हम जब इफ़ में इसको बदलेंगे तो डू नॉट लगाएंगे। तो आंसर देखिए, हमने अनलेस को हटा के इफ़ लगाया, इफ़ यू फिर डू नॉट लगाया और पूरा सेंटेंस लिखा। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू डू नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश यू। यूज अनलेस इन अ प्लेस ऑफ इफ़। अब हमको इस इफ़ को हटा के अनलेस लगाना है। तो यदि हम इफ़ को हटा के अनलेस लगाते हैं तो इफ़ के साथ जो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट है उसको भी हमको हटाना होगा। तो हम इसको हटा देंगे, डू नॉट को भी। तो आंसर बनेगा अनलेस यू कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। अब यहाँ पे क्रिया में टेक्स एस जुड़ा हुआ है, मीन्स जब हम इसको इफ़ में बदलेंगे तो डज नॉट का यूज़ करेंगे। इफ़ ही डज नॉट टेक अ टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। और क्वेश्चन देखिए, इफ़ यू डू नॉट गेट अप अर्ली योर हेल्थ विल नॉट इम्प्रूव। अब इसमें हमको अनलेस का यूज़ करना है तो हम इफ़ को हटाएंगे और डू नॉट को भी हटाएंगे। अनलेस यू गेट अप अर्ली योर हेल्थ विल नॉट इम्प्रूव। तो ये था ग्रामर पोर्शन। अब देखते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। व्हाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग। ये क्वेश्चन लेसन 2 से लिया गया है और इसका मतलब है कि 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए। सो आंसर इज 2 नेशनल एंथम्स वर संग as there were 2 communities or races
वन वॉज ऑफ द वाइट्स एंड द अदर ऑफ द ब्लैक्स। दो राष्ट्रगान गाए गए क्योंकि वहाँ मीन्स साउथ अफ्रीका में दो कम्युनिटीज़ थीं, दो जातियाँ थीं, एक वाइट लोगों की और दूसरी ब्लैक लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज मंडेला थिंक्स द ऑप्रेसर इज फ्री, वाई और वाई नॉट। मंडेला क्या सोचते हैं ऑप्रेसर मीन्स उत्पीड़नकर्ता स्वतंत्र हैं, और यदि नहीं है तो क्यों। या ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, व्हाट मंडेला थॉट अबाउट द ऑप्रेसर मीन्स नेल्सन मंडेला ऑप्रेसर मीन्स उत्पीड़नकर्ता के बारे में क्या सोचते हैं। सो आंसर इज Mandela thinks that the oppressor is not free like the oppressed because a person who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. मंडेला सोचते हैं कि जो उत्पीड़न करता है वे भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है वह नफरत का कैदी है। प्रिजनर मीन्स कैदी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन मीन्स किन दोहरे दायित्वों की बात नेल्सन मंडेला करते हैं। एंड द आंसर इज मंडेला मेंशंस ट्विन ऑब्लिगेशंस, दैट इज वन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, सेकंड ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। जिन दोहरे दायित्वों की बात नेल्सन मंडेला करते हैं उनमें पहला कर्तव्य होता है अपनी फैमिली के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, वाइफ के प्रति और बच्चों के प्रति, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी व्यक्ति की होती है उसके देश के लोगों के प्रति, उसके समुदाय के प्रति और उसके देश के प्रति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। How does the poet suggest that you identify the lion and the tiger? Lion and tiger को पहचानने के लिए पोएट क्या सुझाव देते हैं। Who is the noble? इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, Who is the noble wild beast according to the poet? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स मीन्स कौन सा जानवर एक सभ्य जानवर माना जाता है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल में। आंसर, सजेशन ऑफ पोएट टू आइडेंटिफाई लॉयन एंड टाइगर इज, पोएट का सुझाव है लॉयन एंड टाइगर को पहचानने के लिए। लॉयन, इन द ईस्ट जंगल्स अ लार्ज टैनी कलर्ड लॉयन roared, and by the fear of it we may die. It is known as the Asian lion. यदि हम पूर्व के जंगलों में जाएं और वहाँ पे एक टर्नी कलर्ड मीन्स मटमैले कलर का या गहरे पीले कलर का लॉयन दहाड़ रहा हो और उसकी दहाड़ से यदि हम मर भी सकते हैं, यदि हम उसकी दहाड़ से इतना डर जाएं कि हम मर जाएं, तो वह लॉयन एशियन लॉयन होगा। और टाइगर की पहचान बताई है राइटर ने, एज द टाइम ऑफ रोमिंग अ नोबल वाइल्ड बीस्ट विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो बैकग्राउंड ग्रीट्स यू, इट इज़ कॉल्ड बंगाल टाइगर। घूमते समय यदि कोई ऐसा जानवर आपको मिले जिसके शरीर में येलो बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक धारियाँ बनी हों तो वह बंगाल टाइगर होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री आपको क्वेश्चन नंबर 10 के बी में पूछे जाते हैं और ईच एक्सट्रैक्ट विल कैरी 3 मार्क्स। और ये जो एक्सट्रैक्ट है ये पेज नंबर 43 से लिया गया है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल से, और ये 3rd स्टैंजा का एक्सट्रैक्ट है। तो आप चाहे तो बुक में भी इसको मार्क कर सकते हैं और क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन मीन्स किस कविता से ये लाइन्स ली गई हैं। तो आप कीवर्ड्स इसमें पहचान सकते हैं कि जैसे इसमें बीस्ट दिया हुआ है एंड
लेपर्ड दिया हुआ है, तो ये एनिमल की बात हो रही है। तो इसका लेसन है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन दिस पोएम, मीन्स इस पोएम को किसने लिखा है। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और इसके पोएट हैं कैरोलिन वेल्स। तो एनिमल और वेल्स को कोरिलेट करके हम पोएट का नाम बता सकते हैं। देन व्हाट डज द वर्ड बीस्ट मीन्स, मीन्स बीस्ट से क्या तात्पर्य है। तो बीस्ट का मतलब होता है एनिमल। देन राइट अ स्मॉल पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। अब हमें इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। इसी प्रकार इम्पोर्टेंस ऑफ बुक, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इन पर भी पैराग्राफ लिखने को आ सकता है। तो हम इसकी भी तैयारी बच्चों से करवाएं। और जैसा कि इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ है तो हम लिख सकते हैं ट्रीज आर कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ द अर्थ। वृक्षों को धरती का हरा सोना कहा जाता है। दे आर द ट्रू फ्रेंड्स ऑफ मैन, और ये मनुष्य के सच्चे मित्र होते हैं। दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, टिम्बर, शेल्टर, फ्रूट्स, मेडिसन, रबर एक्सेट्रा। ये हमें ऑक्सीजन, लकड़ी, शेल्टर मीन्स छाया, और मेडिसन मीन्स दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। दे रिड्यूस सॉइल इरोजन, ये भूमि के कटाव को या क्षरण को रोकते हैं। दे ऑब्जर्व CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। बट टुडे मैन हैज़ फॉरगॉटन द वेरी इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, बट आज के ज़माने में मनुष्य पेड़ों के महत्व को भूल गया है। ही इज़ मर्सीलेसली कटिंग डाउन ट्रीज, और वह मर्सीलेसली मीन्स निर्दयता से पेड़ों को काट रहा है। एंड दिस हैज़ रिजल्टेड इन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, और इसका परिणाम पर्यावरण असंतुलन के रूप में देखने को मिल रहा है। सो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड शुड ऑल्सो मेक अदर्स अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। इसलिए हमको अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और लोगों को पेड़ लगाने के प्रति जागरूक करना चाहिए। तो बच्चों, ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर जो कि आपके 25 दिसंबर के लिए डिज़ाइन किया गया था। उम्मीद है इससे आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प मिलेगी, और जो भी चीज़ इंग्लिश से रिलेटेड आपको समझ में नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हम बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ऑन स्टडी एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।